हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एयर फोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई को 14 मार्च को हुए एग्जाम के सारे शिफ्टों का क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और आगे होने वाले शिफ्टों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एचआरडी मिनिस्टर। एचआरडी का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, यानी इसका राइट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर है। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पर होगा? तो G20 शिखर सम्मेलन 2020 रियाद में होगा। रियाद सऊदी अरबिया की कैपिटल है, तो इसका राइट आंसर है रियाद सऊदी अरबिया। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होगा, यानी इसका राइट आंसर है कतर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर। नेक्स्ट है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जिस तरह हमारे देश में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, उसी तरह किसी राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट है, विरूपाक्षा मंदिर कहाँ पर है? तो विरूपाक्षा मंदिर कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के हम्पी में। नेक्स्ट है, काशी किस नदी के किनारे है? तो काशी गंगा नदी के किनारे है। काशी बनारस में आता है, काशी गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानियों का नाम और मुद्रा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट है, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2 और SI यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट है, गाड़ी में कौन सा दर्पण यूज होता है? तो गाड़ी में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यूज होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है और हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है या इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है तथा इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। पहला शिफ्ट में पूछा गया है कि एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इंडियन एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन है? ये प्रश्न पूछा गया है कि पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन है? तो पाकिस्तान की पहली महिला जज ताहिरा है। ऐसा पहली बार हुआ कि पाकिस्तान में कोई महिला न्यायाधीश बनी है और वो उनका नाम है ताहिरा, और ये पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है। तो इसका राइट आंसर है ताहिरा। पाकिस्तान की पहली महिला जज ताहिरा है। नेक्स्ट है, 2018 एशिया कप का विनर कौन देश है? तो 2018 एशिया कप का विनर देश हमारा देश इंडिया है। ये बांग्लादेश को हरा के विनर बना, तो इसका राइट आंसर है इंडिया। 2018 एशिया कप का विनर देश इंडिया है। नेक्स्ट है, क्यूबा किस देश की राजधानी है? जबकि ये प्रश्न गलत है। हमको टेलीग्राम पर मिला था कि क्यूबा किस देश की राजधानी है, ये पूछा गया था, जबकि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि क्यूबा किसी देश की राजधानी नहीं है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा एक देश है जिसकी राजधानी हवाना है और क्यूबा की वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो मिगेल डियाज कनेल हैं। और क्यूबा का जो राष्ट्रीय भाषा है, जो भाषा है वहाँ का, वो क्यूबाई स्पेनिश है और क्यूबा की मुद्रा जो है वो है क्यूबाई पेसो। अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया था जिसमें विश्व के प्रमुख देश, उनकी राजधानियाँ और मुद्रा का नाम था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लें। नेक्स्ट है, कार्य का SI यूनिट क्या है? तो कार्य का SI यूनिट जूल है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका SI यूनिट जूल है। कार्य का जो मात्रक है वो जूल है। नेक्स्ट है, एयरफोर्स में कितने कमान है?
तो एयरफोर्स में 7 कमान है, यानी इसका राइट आंसर है 7। एयरफोर्स में 7 कमान है। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी का सारा डिटेल है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि हुक के नियम से एक प्रश्न था, तो क्या प्रश्न था नहीं पता, लेकिन हुक के नियम से एक प्रश्न था। नेक्स्ट है, राज्यसभा की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा की अवधि 6 ईयर होती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है जो कभी विघटित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है 6 ईयर। राज्यसभा की जो अवधि होती है वो 6 ईयर होती है। नेक्स्ट, 2 कॉमन ईरर से प्रश्न थे, एक वॉइस से एक नरेशन से, और साइनोनिम्स ऑफ स्टेमिना, स्टेमिना का साइनोनिम्स था। तो साइनोनिम्स होगा स्टेमिना का एनर्जी, एनर्जी कैपेसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 पैसेज से प्रश्न थे, और ये है 2 4 16। इसके बाद क्या होगा? तो 2 इंटू 2 4 हुआ, 4 इंटू 4 16 हुआ, और 16 इंटू 16 256। इसका राइट आंसर होगा 256। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ पावर, ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल है, ऊर्जा को हम लोग जूल में मापते हैं। सीएम ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सीएम, तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर सीएम का नाम है अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नेक्स्ट है महाबलीपुरम किसके शासनकाल का मंदिर है? तो महाबलीपुरम पल्लव राजाओं के द्वारा बनाया गया था, तो महाबलीपुरम मंदिर पल्लवों के शासनकाल का मंदिर है। नेक्स्ट है सोरा किस देश का संसद है? तो सोरा अफगानिस्तान का संसद है, यानी इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो है, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट है भारत का पुराना ग्रंथ, तो भारत का पुराना ग्रंथ महाभारत है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक, जिसका विस्तार ज़्यादा हो, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा लिमिटेड या नैरो। नेक्स्ट है साइनोनिम्स ऑफ कैलुअस, कैलुअस मतलब कठोर होता है, निर्दयी होता है, यानी इसका साइनोनिम्स हो जाएगा फीलिंगलेस, हर्टलेस या इमोशनलेस। नेक्स्ट है कागज की खोज किस देश ने की? तो कागज की खोज चीन ने की थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक किस देश में है? तो वर्ल्ड बैंक अमेरिका में है, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, और उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल है, तो इसका राइट आंसर है नवीन पटनायक। नेक्स्ट है फीफा 2018 का विजेता देश कौन सा है? तो फीफा 2018 का विजेता देश फ्रांस है, तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है रायसीना पहाड़ी कहाँ का है? तो रायसीना पहाड़ी न्यू दिल्ली का है, यानी इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ हुआ? तो G20 शिखर सम्मेलन 2018 ब्यूनस आयर्स में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो राज्यसभा के कार्यकाल 6 ईयर है। नेक्स्ट है मिजोरम के राज्यपाल का नाम, तो मिजोरम के राज्यपाल का नाम है कुमानन राजशेखरन। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लिवर यानी यकृत। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट, तो एक आइटम फ्रेज था हार्ड एंड फास्ट, तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, रिजिड, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है साइनोनिम्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट, तो अब्स्ट्रैक्ट का साइनोनिम्स होता है
कॉन्सेप्चुअल या इसके अकॉर्डिंग जो रहेगा ऑप्शन में वो राइट आंसर होगा। डेंजरस का नाउन, तो डेंजरस का नाउन डेंजर होता है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ मैडेन, तो मैडेन का मतलब पहला फर्स्ट होता है, तो इसका एंटोनिम्स फाइनल हो जाएगा, कंक्लूडिंग हो जाएगा या लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ चीरफुल, तो चीरफुल का मतलब होता है प्रसन्न, प्रसन्न रहना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक या रोजी। नेक्स्ट है साइनोनिम ऑफ जील, तो जील का मतलब होता है उत्साहित, तो इसका साइनोनिम हो जाएगा ईगरनेस, पैशन या इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में रहेगा। एक पीक्यूआरएस यानी पाराजंबल से क्वेश्चन था और एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन से था, एक वॉइस था और एक नरेशन था। एक फिगर से था, फिगर काउंटिंग से, और एक मैथ में था 5000 का 12%, तो एकदम सिंपल सा है, इसका आंसर हो जाएगा 600। और एक ब्लड रिलेशन से था और एक डायरेक्शन से था।